आगम तेजिनवरे बाखियो गणधर ते हियणे राखियो तेनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। 45 आगम ग्रंथों में अलग अलग विभाग बताए गए हैं। 11 अंग, 12 उपांग, 10 पयन्ना, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार सूत्र। अब हम इस आगम ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए 4 मूल सूत्र की बात पर आए हैं। 6 छेद सूत्र की बात कल समाप्त हुई और आज 4 मूल सूत्र। मूल रूट्स आगम ग्रंथों के 4 मूल सूत्र। मूल का मतलब है महत्वपूर्ण। मूल के आधार पर पूरा पेड़ खड़ा रहता है, वो विकसित होता है, उसे पुष्टि मिलती है, खुराक पाता है अपनी जड़ों से। और जड़ जैसे मूल सूत्र है 4 आवश्यक सूत्र, 10 वैकालिक सूत्र, ओग निरुक्ति सूत्र और उत्तराध्ययन सूत्र, जो चारित्र वृक्ष को मजबूत रखते हैं, जो 10वीं यदि धर्म के मूलाधार है। ऐसे 4 सूत्र हैं। और आज उसमें से सर्वप्रथम आगम ग्रंथ यानी कि 40वां आगम ग्रंथ आवश्यक सूत्र। आवश्यक का मतलब है कि जो अवश्य करना चाहिए, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसे आप आवश्यक कहते हो। जिन शासन के अंदर आवश्यक क्या है वह समझना बहुत जरूरी है। इस आगम ग्रंथ का प्रारंभ नवकार मंत्र से हुआ है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहनम। एसो पंचनमुकारो सव्व पावपणासम मंगलानंच सव्वेसि परमं हवै मंगलम। यानी कि अरिहंतों को मेरा नमस्कार है, सिद्धों को मेरा नमस्कार है, आचार्यों को मेरा नमस्कार है, उपाध्यायों को मेरा नमस्कार है और लोक में रहे हुए सभी साधुओं को मेरा नमस्कार है। अब कुछ अनुप्रेक्षा की बात करते हैं कि आप जैसे इंग्लिश के अंदर और कोई भी लैंग्वेज में ऊपर एक सेंटेंस लिखा है, उसके ही 2 वर्ड आपको नीचे के सेंटेंस में यूज करना है, तो आप डिट्टो 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 कर देते हो। ठीक वैसे नवकार मंत्र में कुछ अलग बात है। नमो लोये सव्व सावणम, वो लोये सव्व शब्द है, डिट्टो 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 ऊपर लेना है। आप नीचे लेते हो लेकिन यहाँ पर ऊपर लेना कहा है। मतलब यह हुआ कि नमो लोये सव्व अरिहंताणम, नमो लोये सव्व सिद्धाणम, नमो लोये सव्व आयर्याणम, नमो लोये सव्व उवज्जायाणम, नमो लोये सव्व सावणम। अब आप इसका अर्थ विस्तार कीजिए। लोक में रहे हुए सभी अरिहंतों को मैं नमस्कार करता हूँ। मतलब जो अरिहंत पहले हो चुके हैं, जो अरिहंत वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में विचरते हैं और जो अरिहंत
भविष्य में होने वाले हैं, वो सभी को मैं वंदन करता हूँ। नमो लोए सब्ब सिद्धानम, जो आत्माएं सिद्ध हो चुकी हैं, महाविद्या आदि क्षेत्र में से जो आत्माएं मोक्ष में जा रही हैं और जो आत्माएं भविष्य में मोक्ष में जाएगी, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। नमो लोए सब्ब आयर्याम, जो आचार्य पद के ऊपर विराजमान थे, हो चुके थे, वैसे आचार्यों को, वर्तमान में जो आचार्य हैं वैसे आचार्यों को, और जो भविष्य में आचार्य बनने लायक है, बनेंगे, उनको सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। और वह आचार्य कोई भी क्षेत्र में हो, कोई भी समुदाय के हो, कोई भी गच्छ के हो, सभी को वंदन नमो लोए सब्ब आयर्याणम बोलने से हो जाता है। नमो लोए सब्ब उज्जायाणम, ठीक वैसे उपाध्यायों को और ठीक वैसे आचार्य साधु को नमस्कार हो जाता है। और एक बात कि आप नमस्कार करते हो, जिन शासन के अंदर इच्छाकार नाम की सामाचारी प्रसिद्ध है, साधु को ये सामाचारी का पालन करना जरूरी होता है। मतलब कि सामने वाले की इच्छा है तो उसको ऐसा करना है, यदि आप चाहते हो तो ऐसा करो, वैसा एक दूसरे से व्यवहार करना होता है। जैसे कि आप इंग्लिश में एक्सक्यूज मी कहते हो, यदि सामने वाला अटेंशन देता है तो आप उसे कुछ कह सकते हो, नहीं तो वो सॉरी बोल के चला जाएगा, आप उससे बात भी नहीं कर पाते हो। ठीक वैसे जिन शासन के अंदर साधु साध्वी या सभी अरस परस एक दूसरे से इच्छा का सामाचारी का व्यवहार करते हैं, आज्ञा नहीं करते, लेकिन नवकार मंत्र में डायरेक्ट आज्ञा दी गई है। जैसे कि आप बोलते हो आओ, बैसो, उठो, खाओ, पियो, जाओ, चलो, सो, तो सब में अंत में ओ आता है, और जो क्रिया के अंत में ओ आता है उसे आज्ञार्थ कहा जाता है, वह आज्ञावाचक है, ऑर्डर है। ठीक वैसे नमो अरिहंताणुम, वो अरिहंतों की, पंचपरमिष्टि भगवंतों की, शास्त्रकार भगवंतों की आज्ञा है कि डायरेक्ट आपको ऑर्डर किया गया नमो। बाकी क्षमा समण सूत्र में इच्छामी क्षमा समणो वंद्युम जावणी जाए, मैं चाहता हूँ आपको वंदन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आपको आज्ञा की है कि आपको झुकना है, नमन करना है, नमस्कार करना है, क्योंकि आपको न मन होना है, आपके मन को साइड पे रख देना है, आपके मन को शांत करना है, क्योंकि सारे दुखों की जड़ हमारा मन है, सारी परेशानियों का जड़ हमारा मन है, और इसलिए उसको साइड पे रखना है, हटा देना है, और न मन होना है, और न मन करने से ही न मन आप हो पाओगे, और इसलिए आज्ञा दी गई है नमो। और एक बात आगे कहना चाहता हूँ कि सामान्य व्यक्ति को एक बार बताया जाए तो वह मान लेता है, लेकिन हम सब जो है बहुत ज़्यादा जड़ है, नोटी बॉय जैसे है, एक बार में मानते नहीं हैं, और इसलिए नमस्कार मंत्र में 5 बार कहा नमो 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 नमो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोए सब्ब सावणम। एक बात याद रखना कि कोई भी मंत्र में, कोई भी सूत्र में, या तो परमात्मा की वाणी में या तो कोई भी आगम ग्रंथों में एक भी अक्षर ज़्यादा उपयोग में लिया नहीं जाता है, बेवजूद बेवजह उपयोग में लिया नहीं जाता है। तो क्यों एक ही शब्द का बार बार यहाँ उपयोग किया गया? इसलिए कि पब्लिक को, लोगों को समझाना है कि नमस्कार कितना महत्वपूर्ण है, नमस्कार करना कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप किसे नमस्कार कर रहे हो? पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार कर रहे हो। इस आगम ग्रंथ के अंदर सर्वप्रथम नमस्कार महामंत्र दिया गया है,
क्योंकि जब कोई भी क्रिया करनी होती है तो क्रिया करने के समय आपको स्थापनाचार्य जी के सामने क्रिया करनी होती है, और स्थापनाचार्य जी की स्थापना करनी होती है तो सर्वप्रथम नवकार मंत्र बोलना पड़ता है। और इसलिए नवकार मंत्र क्या है वह समझना बहुत जरूरी है। समरो मंत्र भलो नवकार, ये 14 पुरवनोसार एना महिमानो नहीं पार, एनो अर्थ अनंत अपार। इसका अपार अनंत अर्थ है जिसका कोई पार नहीं है। नमो अरिहंताणम, कुछ अलग ढंग से इसको सोचते हैं। नमो अरिहंत आणम, आप किसे नमस्कार करते हो और जिसे नमस्कार करते हो उसकी बात मानना अति आवश्यक है, उसकी आज्ञा मानना अति जरूरी है। और इसलिए नमो अरिहंत आणम, नमो सिद्ध आणम, नमो आर्य आणम, नमो ओझाय आणम, नमो लोये सब साहू आणम। यानी कि मैं अरिहंतों की आज्ञा को नमस्कार करता हूँ, सिद्धों की आज्ञा को नमस्कार करता हूँ, आचार्यों की आज्ञा को नमस्कार करता हूँ, उपाध्याय की आज्ञा को नमस्कार करता हूँ और साधुओं की आज्ञा को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करना मतलब उसका स्वीकार करना। अरिहंत की आज्ञा का स्वीकार करता हूँ, सिद्धों की आज्ञा का स्वीकार करता हूँ, आचार्यों की आज्ञा का स्वीकार करता हूँ, उपाध्याय की आज्ञा का स्वीकार करता हूँ और साधुओं की आज्ञा का मैं स्वीकार करता हूँ। पंच परमेष्टि भगवंतों की आज्ञा का स्वीकार करना, यही हमारा आत्म कल्याण का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस नवकार मंत्र में ही, इस नवकार मंत्र में ही आप देखो तो 6 आवश्यक समाविष्ट है। आपको उसे समझना जरूरी है। ये आवश्यक सूत्र जो है आगम ग्रंथ, उसमें यही 6 आवश्यक की बात की जा रही है। सामायिक, चविशत्व, वंदन, परिक्रमण, कौशल और पचक्खान, ये 6 आवश्यक का क्या महत्व है वह इस आगम ग्रंथ में बताया गया है। नवकार मंत्र के अंदर 6 आवश्यक समाविष्ट है। कैसे? चलो देखते हैं। नमो यानी कि नमस्कार, उसमें सामायिक समाविष्ट है, उसमें सामायिक समाया हुआ है। मतलब कि नमस्कार करने से हमें समता की प्राप्ति होती है। जिसके हृदय के अंदर समता है वही नमस्कार कर पाता है, बाकी कोई नमस्कार कर नहीं पाता। आप हाथ जोड़ के गुस्सा करके दिखाओ। सिर्फ हाथ जोड़ने की क्रिया, नमस्कार करने की क्रिया ही आपके दिल में से क्रोध को विदा कर देती है। आप हाथ जोड़ के अभिमान करके दिखाओ। नहीं, अभिमान तो ऐसे होता है, अक्कड़ होता है और कभी झुकता नहीं है। तो हाथ जोड़ने की क्रिया, नमस्कार करने की क्रिया ही अभिमान को दूर कर देती है। दो कसायों की विदा एक नमस्कार की क्रिया से हो जाता है, चेष्टा से हो जाता है। मतलब नमो यानी कि सामायिक, जिससे समता की प्राप्ति होती है, जिससे समता का लाभ होता है, वह सामायिक कहा जाता है और वह नमस्कार से होता है। इसलिए नमो में सामायिक समाविष्ट है। अब 24 सत्व, अरिहंत और सिद्ध को नमस्कार करना मतलब 24 सत्व। नवकार मंत्र में 6 आवश्यक, आचार्य, उपाध्याय और साधु, उनको वंदन करना, उसमें गुरुवंदन आवश्यक समाविष्ट है। आगे जाके ईसो पंच नमुकारो सर्व पाप प्रणाशनो, यह 5 को किया हुआ नमस्कार सभी पापों का नाश करने वाला है। मतलब यह हुआ कि यह प्रतिक्रमण आवश्यक है। पापों का नाश करना प्रतिक्रमण का काम है
और यह आवश्यक इसमें समाविष्ट है। 155 सर्व पाप प्रणाशनो। नवकार मंत्र में 6 आवश्यक समाविष्ट हैं। मंगलाणंच सव्येसे, मंगलाणंच कायोसर्ग सर्वश्रेष्ठ मंगल है। सभी अमंगलों को टालने का प्रयास यदि आपको करना है तो कायोसर्ग कीजिए, और इसलिए सभी मंगलों का मंगल जो है वह कायोसर्ग है। और परमं हवै मंगलम, निश्चय करना है कि सर्वश्रेष्ठ मंगल है। नमस्कार करना, पंच परमेष्टि को नमस्कार करना सर्वश्रेष्ठ मंगल है। वह निश्चय करना वह पचखाण है, वह त्याग है, वह नियम है, वह संकल्प है। इस रूप से नमस्कार महामंत्र में 6 आवश्यक समाविष्ट है, और हमें इस आवश्यक क्रिया जो है उसको समझना है। सामायिक आप करते हो, यदि आप सामायिक नहीं करते हो तो आपको सामायिक करनी चाहिए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमें सामायिक लेना नहीं आती है, सामायिक पारना, सामायिक छोड़ना नहीं आती है, तो हम कैसे करें। कई लोग ऐसा कहते हैं कि सामायिक के पूरे सूत्र नहीं आते हैं, अविधि हो जाए, इससे अच्छा है कि हम न करें। लेकिन यह सोच गलत है। सामायिक के लिए ऐसा कहा गया है, चाहे कुछ भी गलती हो जाए लेकिन आपको सामायिक करनी चाहिए। सामायिक करने की आदत आपको रखनी चाहिए, सामायिक करने की आदत आपको डालनी चाहिए, क्योंकि आप जैन हो और प्रत्येक जैनी को दिन में एक सामायिक अवश्य करनी चाहिए। यदि आप कोई बड़ी पोस्ट पे हो, कोई बड़ी जॉब हो, तो भी आप इतना समय तो अवश्य निकाल सकते हो। और मैंने देखा है कई ऐसे जैन हैं, चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो फिर भी वह सामायिक कर लेते हैं। सामायिक करना भगवान की आज्ञा है, और यह श्रावकों के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि आप मंदिर जाते हो तब पता चलता है कि मैं जैन हूँ, तब फील होता है कि मैं जैन हूँ। ठीक है, वैसे आप सामायिक करते हो तब आपको फील होता है कि मैं जैन हूँ। बाकी आपको दिन में कौन याद दिलाता है कि आप जैन हो। सामायिक करने से आपको महसूस होता है कि मैं जैन हूँ, और इसलिए भी सामायिक करनी चाहिए। सामायिक करने से क्रोध शांत हो जाता है, कसाय शांत हो जाते हैं, उपशम भाव की प्राप्ति होती है, समता की प्राप्ति होती है। और सामायिक का विस्तार से अर्थ किया जाए तो सभी जीवों के प्रति समान भाव पैदा होता है, और यह करना मोक्ष में जाने के लिए बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है। इसलिए सामायिक अवश्य करनी चाहिए। जब आप सामायिक पारते हो तब आप सामाय वैजुत सूत्र बोलते हो, और उसमें कहा है बहुसो सामायम कुज्जा, आपको बहुत सामायिक करनी चाहिए। श्रावक के लिए यह बहुत ही आवश्यक है, बहुसो सामायम कुज्जा। क्यों कि श्रवणो इव सारो, जब तक श्रावक सामायिक में बैठा है तब तक वह श्रावक श्रवण यानी कि साधु जैसा हो जाता है, साधु के बराबर हो जाता है। सामायिक के अंदर सावज्जम जोगम पच्चखामी, पाप कर्मों का त्याग हो जाता है, पाप छूट जाता है, और इसलिए सामायिक करने की आदत डालनी चाहिए। बहुसो सामायिक गुज्जान, सामायिक करने से ज्ञान, दर्शन और चरित्र की प्राप्ति होती है, उसका लाभ होता है, इसलिए सामायिक करनी चाहिए।
सामायिक एक शिक्षा व्रत है जो आपको संयम जीवन की ट्रेनिंग देता है, शिक्षा देता है। सामायिक मन, वचन और काया के दुष्प्रणिधान को छोड़कर करनी चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि सामायिक कहाँ करनी चाहिए? जहाँ आपके मन को शांति मिले वैसी जगह पे सामायिक करनी चाहिए। कई लोग घर में सामायिक करते हैं, लेकिन वैसे समय पे सामायिक करनी चाहिए। भले आप घर पे करो, लेकिन वैसे समय पे सामायिक करनी चाहिए कि आपके सामायिक के अंदर कोई आपको डिस्टर्ब न करे। वैसे समय पे घर में सामायिक करो कि कोई डोरबेल बजाने वाला ना आए और आपको खड़े होकर जाना ना पड़े। आप सामायिक करते हो तो मोबाइल साइलेंट करके स्विच या तो स्विच ऑफ करके छोड़ दो, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। सामायिक का पूर्ण रूप से लाभ लेना है तो ये सभी बातों का आपको ख्याल रखना होगा। सामायिक वैसे कमरे में करो कि जो कमरे में और कोई लोग आए ही नहीं। सामायिक के लिए आपका बैठका, आपकी मुपत्ति और आपका चरवला अलग होना चाहिए। किसी का भी बैठका ले लिया, किसी की भी मुपत्ति ले ली, किसी का भी चरवला ले लिया और सामायिक कर लिया, वैसा मत करना। यदि आपको सामायिक का पूर्ण लाभ लेना है तो ये सभी बातों का ख्याल आपको रखना होगा। और जब तक संभव है तब तक आप एक ही जगह पे बैठकर सामायिक कीजिए। और आपके दैनिक शेड्यूल के अंदर भी टाइम फिक्स रखिए, शेड्यूल फिक्स रखिए कि इसी अवसर पर, ये समय पर मुझे सामायिक करना है। एक टाइम, एक समय, एक स्थान आदि का तालमेल रखने से आपकी सामायिक के अंदर एकाग्रता बहुत अच्छी आएगी। और यदि सामायिक में जल्दी से एकाग्रता आ जाती है और इतना आप सिद्ध कर पाते हो तो आपके मन को प्रसन्नता की अनुभूति, समता की अनुभूति, शांति की अनुभूति बहुत ही सरलता से हो जाती है। क्योंकि आप एक जगह पे धर्म आराधना करते हो तो उससे आपकी ओरा से वो क्षेत्र प्रभावित हो जाता है और उस ओरा में जब आप वापस आते हो तब आपको कोई अलग ही फीलिंग आती है। जैसे आप जिस नगर में रहते हो उस नगर में भी मंदिर है, लेकिन फिर भी आप पालिताना जाते हो, आप शंखेश्वर जाते हो, आप कोई भी तीर्थ में जाते हो तो वहाँ पर आपको कोई अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। क्यों? कि वहाँ पर अनेक लोग, हजारों लोग कई सालों से आते हैं और अपनी ऊर्जा वहाँ पर चार्ज करके जाते हैं और सब अपनी सब भावनाएं के जो विचार है वह वहाँ पर प्रकट करते हैं। और इसलिए वो पुद्गल, वहाँ के पुद्गल एक अतिशय शुभ हो जाते हैं। और वैसे स्थान में यदि आप प्रवेश करते हो तो आपके मन की पुद्गल भी, आपके आसपास के वातावरण भी, आपकी ओरा भी बदल जाती है। और इसलिए आपको सामयिक एक स्थान पर बैठकर करनी चाहिए, एक आसन पर बैठकर करनी चाहिए, एक समय पे करनी चाहिए और आपका शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। इतना करोगे तो सामयिक से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। क्योंकि सामयिक से आपको क्या प्राप्त करना है? छिन्नई अशुभम कम्मम, छिन्नई अशुभम कम्मम। आपको सामयिक के दौरान, सामयिक के माध्यम से अशुभ कर्मों का नाश करना है।
छिन्नयस्वम कर्मम, अशुभ कर्मों का आपको नाश करना है और इसलिए आपको सामायिक करनी जरूरी है। सामायिक 48 मिनट की यानी कि 2 घड़ी की जाती है। क्यों? कोई पूछेगा कम मिनट्स नहीं, ज़्यादा मिनट्स नहीं, 48 ही क्यों? इसलिए कि हमारा मन अधिक से अधिक कोई एक सब्जेक्ट के ऊपर 48 मिनट से ज़्यादा स्थिर नहीं रह पाता है। कोई भी महात्मा हो, कोई भी संत हो, कोई भी साधक हो, आखिर इतने समय के बाद उसकी एकाग्रता का सब्जेक्ट बदल ही जाता है। चाहे कितना भी ज्ञानी हो, उसका ध्यान हिलेगा हिलेगा हिलेगा। 48 मिनट के बाद अवश्य चेंज आएगा टॉपिक में, और इसलिए 48 मिनट का ही सामायिक करने को कहा गया है। और दूसरी बात, मैंने कुछ समय पहले ही कहा कि मन के दुष्प्रणिधान रहित यह सामायिक करना है। मन का दुष्प्रणिधान यानी कि गलत सोचना, गुस्सा आदि करना वह दुष्प्रणिधान है। ये सभी चीज़ों से मुक्त होकर सामायिक करना है। वचन का दुष्प्रणिधान यानी कि बोलने में विवेक रखना है, बोलने में उपयोग रखना है, सावधानी बरतनी है। यथासंभव सामायिक मौन में ही कीजिए। सामायिक में मौन का पालन कीजिए, बोलना ही छोड़ दीजिए। मात्र स्वाध्याय कीजिए, मात्र प्रभु का नाम स्मरण कीजिए, मात्र नवकार मंत्र की माला गिनिए, मात्र गाथा कीजिए, नया सूत्रपाठ कीजिए, कुछ रट लीजिए, लेकिन इससे अलावा और कुछ सामायिक में आप मत बोलिए। मन का दुष्प्रणिधान छोड़कर, वचन का दुष्प्रणिधान छोड़कर उसका त्याग करके आपको सामायिक करना है। ठीक है, वैसे काया का दुष्प्रणिधान का भी त्याग करके आपको सामायिक करनी है। यानी कि आपकी काया को, आपको आसन से उठना नहीं है सामायिक के दौरान। बेवजह काया की कोई चेष्टा नहीं करनी है। कई लोग सामायिक करते हैं, कई बच्चे सामायिक करते हैं और फिर चरवला लेकर घूमते रहते हैं। ठीक है, बच्चे हैं, लेकिन आखिर उनको आदत डालनी पड़ेगी कि सामायिक है, आप कहीं भी भटकने के लिए नहीं जा सकते, इधर उधर नहीं जा सकते। आपको सामायिक के दौरान एक जगह ही बैठना चाहिए। काया का दुष्प्रणिधान, आँखों को भी संयम में रखना है। आप सामायिक में घर बैठे हो, जहाँ तहाँ देखना नहीं है, कौन आया कौन गया, कौन क्या कर रहा है। कई लोग उपाश्रय में बैठकर सामायिक करते हैं, एक एक दो दो तीन तीन सामायिक करते हैं, लेकिन उनकी नज़र देखो तो उपाश्रय में चारों ओर भटकती रहती है। यदि गुरु महाराज विराजमान हैं तो गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, गुरु महाराज के पास कौन आया, गुरु महाराज क्या बात कर रहे हैं, ये सभी बातों में ही वो उसका मन लगा कर रखते हैं और वही देखते रहते हैं। तो यह है काया का दुष्प्रणिधान। ऐसे लोगों को साधुओं में चौदसिया कहा जाता है। मतलब गांव की, सारे गांव की भुआ कही जाती है वैसे लोगों को, कि जो उपाश्रय में आकर कौन आया कौन नहीं आया, कौन कितनी देर गुरु भगवान के पास बैठा, यही सब देखते रहते हैं। और कितने लोग यही देखने के लिए उपाश्रय में आकर सामायिक करते हैं। प्रवचन आधा समाप्त होने के बाद आते हैं और बाद में बैठे रहते हैं। प्रवचन से आधे घंटे पहले आते और बैठे रहते हैं, लेकिन प्रवचन पूरा सुनने के लिए
नहीं आते। आपको आपकी आदत छोड़ना होगा। यदि आपको सामायिक करनी है, सामायिक का लाभ लेना है, तो ये सभी आदतों को छोड़ना होगा। मन, वचन और काया का दुष्प्रणिधान का त्याग करके आपको सामायिक करनी है। आपको सामायिक में और कोई कारोबार नहीं करना है। सामायिक मंडल की महिलाएं सामायिक के दौरान महिलाओं की अटेंशन लेती है, कौन उपस्थित है कौन उपस्थित नहीं है वह सब देखती हैं। अगली सामायिक किसकी ओर से होगी उसका आयोजन करती हैं, कौन कितनी प्रभावना करेगा उसका आयोजन करती है। और प्रभावना का फंड जो इसकी अलमारी में पड़ा है वो अलमारी की चाबी लेकर ही वो आएगी और सामायिक के दौरान ही वो अलमारी का वहीवट करेगी। यह सामायिक में अलाउ नहीं है, यह प्रभु की आज्ञा के खिलाफ है। और इसलिए सामायिक का महत्व आप बनाए रखें, ये दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ दें। जो भी करना है सामायिक पारने के बाद कीजिए, सामायिक लेने से पहले कीजिए। कई संघों में पर्युषण के अंदर प्रतिक्रमण के दौरान चढ़ावे बोले जाते हैं और लोग जो है वह इकट्ठे होते हैं, बहुत चिल्लम चिल्ला करते बातें करते हैं और चढ़ावे में सहयोग नहीं करते। तब संघ के अग्रणी क्या करते हैं कि पहले सामायिक ले लो बाद में चढ़ावे चालू करते हैं। अब सामायिक लेने के बाद ऐसा कोई भी कार्य करना उचित नहीं है। चढ़ावे आदि बोलना, टीप वगैरह करना वह सामायिक में अयोग्य है, नहीं करना चाहिए। लेकिन आपका अविवेक जो है वो ऐसा करने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन आपको श्री संघ के कार्य में सहयोग करना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए और चढ़ावे टीप वगैरह आदि में सहयोग करना चाहिए, बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है कि सामायिक लेने के बाद चढ़ावा बोला जाए, सामायिक लेने के बाद टिप आदि किया जाए, कोई घोषणा की जाए, ये सब सामायिक में उचित नहीं है। सामायिक में सिर्फ साधना, सिर्फ स्वाध्याय, सिर्फ जाप, सिर्फ कौशल इतना ही करना चाहिए। सामायिक आवश्यक यानी कि आपको सामायिक रोज करना चाहिए। गृहस्थ के लिए 48 मिनट का सामायिक है, साधु के लिए पूरे जीवन का सामायिक है। आपको जाओ नियमम बज्जवा सामी कहा जाता है और हमारे लिए सवम सावध्यम जुगम पच्चखामी कहा जाता है। इस रूप से सामायिक की आराधना आपको करनी है और ये सामायिक की महिमा ये इस आगम ग्रंथ में बताई है। और सामायिक के अंदर 32 दोष का त्याग करना है, 10 मनना, 10 वचनना, 12 कायना, ये 32 दोषों का त्याग करके आपको सामायिक करनी है। वैसे सामायिक कीजिए। धर्मलाभ आशीर्वाद।